नमस्कार। मैं चंद्र प्रकाश सतीजा चंद्र और आपके नेक्स्ट एपिसोड की तरफ आपका स्वागत करता हूं। लेकिन ये मेरा जो एपिसोड है, जो मैं हिस्ट्री जो शुरू की थी, भारत की आज़ादी का महोत्सव जो 1857 से, और अभी करंट मैं 96 तक पहुंच गया था। लेकिन ये मेरा एपिसोड जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। जो आजकल भारत में जो स्थिति बनी हुई है, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा सनातन धर्म को उन्मूलन की बात कर रहे हैं, उसके नाश की बात कर रहे हैं, सर्वनाश की बात कर रहे हैं, और हिंदुत्व के ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो उस पर मैं ये मेरा स्पेशल एपिसोड है। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, देखिए, औरों को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि हमारा भारत देश और हमारी भारतीय संस्कृति जो सबसे दुनिया में सबसे पुरानी है, सनातन धर्म जो कि दुनिया का सबसे पुराना, इसको हम रिलीजन तो कह ही नहीं सकते, ये धर्म है। जो होती हैं ड्यूटीज़ होती हैं, और जो हमारे यूनिवर्सल लॉज ऑफ नेचर है उस पर डिपेंडेंट है। मतलब है कि इसमें कोई इंसान के बनाए हुए वो नहीं है, बल्कि जैसे आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जब इस धरती पे आती है और कई रूप धारण करती है। मतलब है कि जिस शरीर में पहले पत्तों में, फूल पत्तों में, पेड़ों में, और फिर इसमें सभी जानवर जो हैं, हर टाइप के, मछली हो या गाय हो या शेर हो या कोई भी और, कीड़े मकोड़े, सब में वो आत्मा व्याप्त है। और ये जो जिसमें हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम 84 लाख योनियों में मतलब जन्म लेते हुए फिर मनुष्य जन्म में पहुंचते हैं, और फिर आगे हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे आगे जन्म मिलता है। और जो कर्म अच्छे होते हैं तो हमें सुख मिलता है, और बुरे कर्म होते हैं तो हमें तकलीफ, दुख, बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये एक भगवान का बनाया हुआ है। सनातन धर्म को इंसान ने नहीं बनाया, तो इसके उन्मूलन की बात जो करते हैं, इसको बीमारी कह रहे हैं, इसके नाश करने की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत ही घृणित वो एक स्टेटमेंट है। उसको ऐसे मलेरिया, डेंगू और कभी HIV, कोड़ वगैरह से कर रहे हैं, वो हिंदुत्व को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति, वो ये जो इंडी अलायंस बना है, उसके सारे घटक दल, किस अदर देन DM के, जो कि ये मेन उनका, जैसे स्टालिन का बेटा, करुणानिधि का पोता उदयनिधि कह रहा है, फिर वो DK उनका A राजा, और दूसरे परमेश्वरन वगैरह कांग्रेस के, इवन जो मिस्टर खड़गे इस टाइम, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले कहा था कि अगर सनातन धर्म रहा तो मतलब अगर मोदी जी आ गए तो सनातन धर्म फिर से वो हो जाएगा स्थापित। मतलब ये सनातन धर्म जो कि भगवान का अपना ही बनाया हुआ है, जो कि नेचर के लॉज है, यूनिवर्सल, उसकी वो कीमत है। हम इस्लाम या क्रिश्चियनिटी उसको माने ना माने, लेकिन हम बारी बारी जन्म लेते हैं और अंतिम में फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो प्रयास करते हैं हमें मोक्ष मिलता है। तो ये एक सनातन धर्म जो है, ये वे ऑफ लाइफ है। हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। ये कोई एक वो एक सिर्फ जो पूजा करने की पद्धति नहीं है। हमारे जैसे इसको रोग कहा गया, तो ये तो रोग दूर करने का है तरीका। इसमें हम सुबह उठ के कहते हैं कि सूर्य नमस्कार करो, मेडिटेशन करो, भगवान का नाम बैठ के करो। और हमारे एक सुंदर सी बात है कि हम कभी भी किसी को थोपते नहीं है। एक घर में कोई अगर भगवान कृष्ण मानता है, कोई महादेव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई किसको मानता है, तो
किसी पे कोई बंदिश नहीं है। हम सबको एक अपना मतलब पूरी आज़ादी है इस धर्म में। किसी के प्रति हमारा कोई द्वेष भाव नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हम सबका भला चाहते हैं, हम सबका सुखी जीवन हो सबका। पूरे विश्व को हम एक वो मानते हैं, एक परिवार मानते हैं। तो उसको आप नाश करना चाहते हैं, उसके प्रति मतलब है कि आप दुनिया से मनुष्यता को ख़त्म करना चाहते हैं, अच्छाइयों को ख़त्म करना चाहते हैं। और आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, जो कि आप जो डीएमके पार्टी है ये इंस्पायर हुई है कहाँ से, इसका बाद में मैं अब जिक्र करूँगा। लेकिन सिर्फ डीएमके ही नहीं है, और ये कांग्रेस के बंदे भी हैं, बहुत सारे लीडर। इवन बहुत सारे, राहुल गांधी ने भी कहा कि ये तालिबानी है, ये आईसीएस इसका मुकाबला किया। और तो और इसको बीमारी भी कहा, ये बिच्छू और ये वो पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी और धर्म को भी, और उसको रामचरितमानस जो कि इतना पवित्र ग्रंथ है जिसमें हम राम शबरी की भी वो पूजा करते हैं। हमारे कबीर साहब हुए जो जुलाहे थे, वो इतने उनका आदर है, मतलब कि परमात्मा के मुताबिक उनका जो सतगुरु हैं हमारे, उनका सबका हम इतना आदर करते हैं। रविदास हुए हैं, वो भी नीच जात के थे, लेकिन उनका सबका आदर है। हमारी वर्ण व्यवस्था जो है वो गीता में भी आता है कि ये उस पर बनी हुई है, आप जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से है। कर्म है और आस्था है। अब कई ऐसे हुए हैं, विश्वामित्र थे, क्षत्रिय होते हुए भी उन्होंने पूजा वगैरह की और लड़ाइयाँ भी लड़ी। और परशुराम थे, वो भी एक क्षत्रियों का उन्मूलन करना चाहते थे, ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो कोई भी इस तरह का कोई बंदिश नहीं है। ये सारा गलत प्रोपेगेंडा ये वो पार्टियां कर रही हैं जो कि खुद जाति प्रथा को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत दी है। फॉर एग्जाम्पल लालू प्रसाद की पार्टी लिए जाए, आरजेडी, उन्होंने क्या है, ज़्यादा वो मुसलमानों का साथ दिया और जो बाकी जातियों का उन्होंने विरोध किया। ऐसे ही मुलायम सिंह की पार्टी थी, मुलायम सिंह की जो समाजवादी पार्टी, वो भी यादव और मुस्लिम। आपने जातियों में बांटा। आज भी बिहार के नीतीश कुमार जाति गणना की बात करते हैं। क्यों? आपने नेहरू ने पहले शुरू में शेड्यूल कास्ट वगैरह, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देने की बात की। बाद में विश्व प्रताप सिंह आए, उन्होंने इसका ओबीसी का किया, जो वो मंडल कमीशन आया था, उसमें पता नहीं कितनी हिंसा हुई। फिर और जातियों की बात हो रही है, जाट भी अपना रिजर्वेशन चाहते हैं। अब महाराष्ट्र में मराठा भी चाहते हैं। हर जगह पर रिजर्वेशन की बात हो रही है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग थी कि 50% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, नहीं तो ये तो करते जाते हैं। कांग्रेस के अर्जुन सिंह थे, जो हमेशा ही जब भी एचआरडी मिनिस्टर बनते थे उनका था मुस्लिम को रिजर्वेशन दो। आज कर्नाटका में जहाँ कांग्रेस की सरकार आई है, उन्होंने फिर मुस्लिम के लिए व्हीकल सब्सिडी दी है, को वाहन चलाने के लिए, सिर्फ अल्पसंख्यकों को। आप कितना अपील करते रहेंगे? खुद डिवाइड करते हैं सोसाइटी को। आप हमेशा से सोसाइटियों को डिवाइड करते रहे हैं और दोष इन पे लगाते हैं हिंदुओं पे कि अरे भाई, हिंदुओं ने तो कभी किसी के किया ही नहीं। एक भारत ऐसा देश है जिसमें कि आज भी जो पारसी हैं वो सिर्फ भारत में ही सेफ है। वो इस टाइम प्रॉस्पेरिटी सबसे ज़्यादा उनकी यहाँ पर है। ज्यूज है, ज्यूज दुनिया में कहीं भी प्रोसिक्यूट होते रहे, इंडिया में आके वो सेफ है। ऐसे काफ़ी अफ्रीकन भी हैं जो कि मतलब है कि हिंदुस्तान में आके बस गए काफ़ी साल पहले। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब भी पोलैंड से काफ़ी आके यहाँ पर गुजरात में बसे थे, जिनका वहाँ का राजा था, जामनगर का राजा, उसने उनको शरण दी और उनका ख्याल रखा। और जब वो वापस गए
तो आज भी वो मनाते हैं, उसको महाराजा को याद करते हैं गुजरात की। तो भारत की धरती तो ऐसी रही है जिसमें सभी जितने भी धर्म हैं सभी का स्वागत हुआ है। और उसको हम खुद कितने साल 1000 मुगलों के गुलाम रहे, फिर अंग्रेजों के गुलाम रहे। तो लेकिन आप खुद हिंदू होते हुए भी जो ऐसी बातें करते हैं, तो ये ओछी जो राजनीति है, वैसे तो ये नेहरू ने शुरू की थी। नेहरू ने एक बहुत बड़ा धोखा किया हिंदुओं को। जब आपका पार्टीशन किया गया धर्म के नाम पे, तो आपको बिल्कुल मतलब है कि मुसलमानों को यहाँ नहीं रखना, उनको भेजना चाहिए था पाकिस्तान। लेकिन आपने जान के 3.5 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान यहाँ पर रहने दिए, जो आज 35 करोड़ हो चुके हैं। और आप वो जहाँ पर मेजॉरिटी में जाता है, जैसे कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई, तो उन्होंने हिंदुओं को निकाल दिया वहाँ से। केरला में भी एक जगह है जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाती है, वो हिंदुओं को निकालते हैं या उनको प्रोसिक्यूट करते हैं। तो हिंदुओं ने कहीं भी, जहाँ भी मेजॉरिटी स्टेट हैं जहाँ हिंदुओं की, वहाँ हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया, किसका उन्मूलन नहीं किया। और आप हमारे जय श्री राम बोलने पे ममता बनर्जी को पता नहीं 400 वोट का झटका लग जाता है, वो शोर मचाती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जब गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम एक MP हैं महाराष्ट्र की, उन्होंने वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो उनको 14 दिन के लिए बंद कर दिया। कहीं पर भी ये बेचारे वहाँ महाराष्ट्र में ही कुछ साधु ब्राह्मणों को कितनी बुरी तरह से लिंचिंग कर दी गई, मार दिया गया। इवन तमिलनाडु में काफ़ी एक सोल्जर को बुरी तरह से मार दिया गया। तो ये रोज़ घटनाएं ऐसी होती हैं। और उसके लिए ये जो पार्टियां हैं जिन्होंने कि ये जाति प्रथा की ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हिंदुओं को डिवाइड किसने किया? जाति प्रथा में क्यों आपने इतनी जाति प्रथा के नाम पे रिजर्वेशन दे दी? क्यों अभी तक आपने सभी को, जो डाउन ट्रॉडन है, जो सिर्फ दलित है, अब मायावती है वो उनकी दलित की राजनीति करती है। और ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जो डिफरेंट कास्ट को लेकर। भारत का सब भी जो भी है, पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम इस टाइम रोशन हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बन रहा है। अभी G20 किया गया था, इवन उसमें अफ्रीकन, जो कि G20 में नहीं थे पहले, अफ्रीकन यूनियन को भी उन्होंने साथ में लिया। तो उसमें अफ्रीकन कहते हैं आई एम हेयर बिकॉज वी आर, अगर हम सब है तभी ये दुनिया है। विश्व, जो भारत का यही दृष्टिकोण है कि सब दुनिया इकट्ठी हो, एक तरफ हो, वन अर्थ, वन सन एंड वन फैमिली। फैमिली मीन्स पूरा विश्व एक फैमिली हो। हम, हमारा दृष्टिकोण ये है, मोदी जी का दृष्टिकोण ये है। वो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं हर चीज़ में। और ये जो इंडी अलायंस है, ये तोड़ना चाहता है, जातियों में तोड़ना चाहता है और उनको पीछे धकेलना चाहता है। मतलब है कि जब से पहले मोदी जी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, और ये आपका कृष्ण नरसिम्हा राव आए या मनमोहन सिंह सरकार रही, वो सिर्फ मुस्लिम्स को खुश, उनका ही तुष्टीकरण करते रहे। हिंदुओं को, जो मेजॉरिटी इस कंट्री में, जो इस टाइम भी 82% पॉपुलेशन हिंदूज की है, आपने उसको हमेशा से क्यों एक किस्म से जैसे स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों किया? इन जो सोनिया गांधी के बारे में, जो प्रणब मुखर्जी जो प्रेसिडेंट बने थे और काफ़ी साल कांग्रेस के डिफरेंट मिनिस्टर उसमें रहे, उन्होंने खुद कहा था कि सोनिया गांधी के मन में हिंदुओं के प्रति नफरत है। यही जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बहुत सारे लीडर्स ने कहा था कि इनका हिंदुओं के प्रति नफरत है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मंदिर जाने से रोकते थे कि सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन ना करो। ये सेक्युलरिज्म का जो वर्ल्ड इन्होंने गढ़ा है ना, ये बिल्कुल हिंदुओं को बर्बाद करने के, हिंदू को कम्युनल बना दिया। और जो है, अभी राहुल गांधी ने कहा था मुस्लिम पार्टी, वो तो वो है
सेकुलर है। अरे भाई, जो हिंदू सब हिंदू है तभी ये सेकुलरिज्म जो है इतने साल चल गया। अगर कहीं आप जैसे पाकिस्तान में दिखाइए सेकुलरिज्म का नाम, वहाँ हिंदुओं का बिल्कुल जो थोड़े से थे अल्पसंख्यक उनको भी खत्म कर दिया, क्रिश्चियन को भी वहाँ पर खत्म कर दिया गया। हर एक को वहाँ पर, किसी को कोई आज़ादी नहीं है पाकिस्तान में। और एक ना ही किसी कम्युनिस्ट कंट्री में, चाइना में तो मुसलमानों की क्या बुरी हालत है, उगर मुस्लिम का वहाँ पर बिल्कुल प्रोसिक्यूशन हो रहा है। एक हिंदुस्तान है जहाँ पर सभी को आज़ादी है, सब कुछ है, लेकिन ये अपनी गंदी राजनीति की वजह से हम, मतलब है कि आप अपने कोई भी पूजा करें, हमारे में कई संप्रदाय हैं, कई जैसे आज समाज भी है, आप कोई माता को मानता है, कोई शिव को मानता है, किसी को भी आप मानिए, पूरी आज़ादी है हमारे धर्म में। कोई किसी को रोकता नहीं है कि आप क्या करते हैं। आप किसी गुरु को मानते हैं, गुरु को मानिए, आपका जहाँ पर विश्वास है उसको कीजिए, लेकिन आप उसको HIV कोड़ और बीमारियों से न वो करते हैं और उसके लिए नफरत लाते हैं। रामचरितमानस इतनी पवित्र पुस्तक है, उसकी आप निंदा करते हैं। राम ने शबरी के जूठे बेर खाए, और ऐसे हमारे भरा पड़े एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले बताया, गुरु रविदास वगैरह है, कबीर है, सब है, वो किसी भी जाति के हो, नामदेव हैं, हमारा उनके लिए बहुत ज़्यादा सत्कार, जो जो ज्ञान के जिनके भंडार है, जो हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, हमारा गीता का उपदेश है, वो सभी को, किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखता। लेकिन आप घृणा फैला रहे हैं, जो सनातन धर्म को उन्मूलन करना चाहते हैं। आप चाहते क्या हैं एक्चुअली? मैं थोड़ा सा इसका डीएम के पार्टी का जिक्र कर दूं कि डीएम के पार्टी जब 2004 से लेकर 2014 तक इसमें थी, यूपीए में थी, इनके कई मिनिस्टर कोई 2G स्कैम में थे। ए राजा जेल में भी रहे, करुणानिधि की बेटी वो जो थी काजू जी, वो भी जेल में रही। एक दयानिधि मारन थे, वो ASL मैक्सी में इन्वॉल्व थे, और एक और सज्जन थे, मतलब डीएम के जो बालू मिनिस्टर थे कोई, वो भी कई स्कैम में फंसे हुए थे। तो उनका तो, और उनके जो फाउंडर हैं, जो पेरियार हैं, वो इतने, उनको नेहरू ने बहुत साल पहले 1957 में कामराज को एक चिट्ठी लिखी थी, कहा था पेरियार के बारे में, इज ल्यूनेटिक, परवर्टेड माइंड है उसका, जो अपनी बच्ची 15 साल मतलब बच्ची के साथ उसका उसको रेप किया उसने कई बार, और बाद में उसको शादी भी की, या जो भी किया, मतलब कि वो बहुत ही परवर्टेड और ऐसे माइंड के लोग हैं जिनको ये डीएमके वाले अपना वो मानते हैं। अन्नादुरई थे, अन्नादुरई ने भी एक्चुअली ये खेल सारा अंग्रेजों ने शुरू किया था, आज से कोई 200-250 साल पहले। जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश में मैकाले थे, जो कि चाहते थे कि हम अपनी सभ्यता को, अपनी जो हमारे में एक कॉन्फिडेंस था कि हम इतनी ऊंची सभ्यता को बिलोंग करते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने, मैकाले ने कहा था कि इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनको वो डाउनग्रेड किया जाए, इनकी जो इन्फीरियरिटी इन कॉम्प्लेक्स पैदा किया जाए, और इनको दबाया जाए। तो क्या हुआ कि जैसे एक अंग्रेज हुए हैं 1867 में, कलेक्टर फ्रांसिस वाइट एलिस थे, जिन्होंने संस्कृत से अलग करने के, तमिल जो भाषा है, संस्कृत माना जाता है कि संस्कृत की भाषा है, संस्कृत से निकली है, और तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो हेब्रू से निकली है। और एक उन्होंने नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करने की कोशिश की। एक और थे अंग्रेज जो कि उन्होंने क्या किया कि नॉर्थ और साउथ को अलग करने के लिए, और सिखों को भी पहले अलग करने के लिए, कि ये तो माने जाते थे स्वॉर्ड ऑफ द हिंद,
मतलब कि हिंद की रक्षा करते हैं, उनको भी अलग करने की कोशिश की। फिर साउथ को कह दिया कि भाई ये नॉर्थ वाले तो आर्यन है, वो ये द्रविड़ हैं साउथ वाले, और आर्यन इनको दबा रहे हैं, जबकि बिल्कुल ये झूठ है। द्रविड़ भी वहीं के हैं। चोला एम्पायर जो था साउथ में, कितना प्रॉस्परस था, कितने साल उन्होंने वो उसमें राज किया, और उस टाइम कोई नहीं थे। हमारे कितने सारे साउथ में मंदिर हैं, और मंदिरों का जो पैसा है, ये अभी तमिलनाडु की डीएम की सरकार उसको अब्यूज करती है उस मंदिरों के पैसे से, और मंदिरों से आप करोड़ों रुपए की कमाई होती है आपकी, और उन्हीं को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उन्हीं को आप नष्ट करना चाहते हैं, सनातन धर्म को। मुझे तो हैरानी होती है कि हम हिंदुस्तान में जब 100 करोड़ के करीब हिंदू हैं, और बाकी पूरे दुनिया में भी 10 करोड़ बस और हिंदू होंगे, हम क्यों दबे रहे, क्यों इनकी बात को, हमें गुस्सा क्यों नहीं आता, हमारा खून इतना ठंडा क्यों है। हम इनको, कोई 20,000 लोग भी वहां पर गए चेन्नई में प्रोटेस्ट करने, या पूरे देश में किसी भाग में, कहीं प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये अंग्रेजों का, और ये पूरा जो है, जो सोनिया गांधी है, एंटोनियो माइनो, इसका पूरा एक प्लान है कि इनको, जैसे पहले तो सारे मुस्लिम कन्वर्ट करते रहे, और ये सोनिया गांधी चाहती कि पूरा देश जो है ये क्रिश्चियन बन जाए। और पोप की भी एजेंट रही है, केजीबी की एजेंट रही है। एक केजीबी का एजेंट था जूरी समथिंग, वो काफ़ी साल इंडिया में रहा, तो वो फिर बाद में कनाडा जाके सेटल हो गया। उसने कहा कि सोनिया को पता नहीं कितने करोड़ों डॉलर मिलते थे, और ताकि, और पोप की भी ये वो एजेंट रही है, ताकि ये क्रिश्चियन, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन बनाए। नॉर्थ ईस्ट में इसने पता नहीं कितने करोड़ों क्रिश्चियन बना दिए। ऐसे ही अब जो फोर्ड फाउंडेशन है, वहाँ से पैसा आता है, जॉर्ज सोरस से पैसा आता है, रॉकफेलर एक संस्था, वहाँ से पैसा आता है, चाइना से एक नेवल रॉय संगम है, वो पता नहीं कितने करोड़ रुपया चाइना के थ्रू, न्यूज़ क्लिक वगैरह जो हैं, मीडिया वगैरह, उनको पैसा दिया जाता है। तो ये सारा पैसा इसलिए दिया जा रहा है, इवन सीआईए तक इन्वॉल्व है। उनका पर्पस सिर्फ एक है कि हिंदुस्तान जो वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है, जो इतना तरक्की कर रहा है मोदी के राज में, इसको कैसे ना कैसे गिराया जाए, इसको, ताकि चाइना जो है फिर अपना वर्ल्ड लीडर बना रहे, और अमेरिका को भी वो पीछे छोड़ दे। तो चाइना की जो पॉलिसी है, और हमारे देश के कम्युनिस्ट है, जो देश के प्रति जिनका कुछ भी लॉयल्टी नहीं है, सारी लॉयल्टी उनकी चाइना के साथ है। शुरू में ये सब केजीबी एजेंट थे, इवन इंदिरा गांधी भी रही, सोनिया भी रही, और कितने बाद में इनका, अब रशिया क्योंकि वो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, अब चाइना के एजेंट बन गए हैं। तो इनकी जो फिलॉसफी है, इनका तो है बस कैसे ना कैसे राजगद्दी मिले, और हम डायनेस्टिक जो पॉलिटिक्स खेलते रहे हैं। एक का बेटा, जैसे करुणानिधि का बेटा स्टालिन है, एम के स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि है, मोतीलाल नेहरू था, तो फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी या सोनिया। सोनिया क्योंकि इटालियन थी इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकी, तो उसने अपना एक रोबोट सब, डम्मी सब बिठा दिया था प्राइम मिनिस्टर 10 साल के लिए। तो ये इनकी बहुत, लालू का है, तो लालू का बीबी बन गई थी चीफ मिनिस्टर, फिर उसका भाई साला बन गया था, फिर बेटा, फिर आगे भी ये खानदान, ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का है, ये गढ़ है। बेशक वो मुलायम सिंह हो, उसका बेटा अखिलेश यादव, उसके भाई, उसके बहुएं, वो सब पॉलिटिक्स में हैं। तो ये लोग यही चाहते हैं कि हमारी राजनीति चलती रहे, हमारा खानदान चलता रहे, देश जाए भाड़ में, हम तो करोड़ों इकट्ठे कर लें। तो ये जो है आपके अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के, उनका यही है कि स्कूलों की बजाय वो शराब खाने खोलने शुरू कर दिए थे।
आज उनके 2 मिनिस्टर जेल में बैठे हैं। और ये अपना जो सरकारी शुरू में आए थे तो बहुत साधारण, मैं तो आम आदमी हूँ, और ये बड़े साधारण से पुराना सा वो पहन लेते थे बुशर्ट शर्ट वगैरह। लेकिन है अभी 50 करोड़ ऊपर लगा हुआ है पैसा इनके, जो गवर्नमेंट का मकान है। तो ये बातें, इनका देश के प्रति कोई वो नहीं है, फर्ज नहीं है। ये देश को बस अपनी जायदाद बनाना चाहते हैं कि हमारा खानदान चलता रहे, हम सब देश के धर्म जाए भाड़ में। जितना ज़्यादा हिंदू आस्थावान रहेगा, उसको अगर तिलक लगाते हैं, तिलक लगाने में हमें शर्म आने लगी है। कोई अगर जनेऊ बांधता था, जनेऊ छोड़ दिए, और चोटी तो बहुत साल पहले ही छोड़ दी थी। तो भाई अपने धर्म को मत भूलो, और इनसे बहुत सावधान रहिए। देश को अगर बचाना है तो ये सो कॉल्ड जो भी पार्टीज हैं, और खासकर जो धर्म को आपके खत्म करना चाहती हैं, प्लीज उनसे सावधान रहिए। और अपना इसमें थोड़ा सा आप में गुस्सा आना चाहिए कि आपके धर्म को, जो हजारों साल पुराना है, जो सनातन है, उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। तो अपने गुस्से को जाहिर कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए हिंदुस्तान में। अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो उनको तो पता है कि ये तो भूल भाल जाएंगे, क्या है वो, तो उनका पर्पस सिर्फ वोट हासिल करना है। प्लीज़ मेरी ये प्रार्थना है, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका।